हार्दिक अभिनंदन। ये जन सैलाब हजारों ट्रैक्टर, ट्राली और जेसीबी कंबाइन के साथ पहुंच रहे धरती पुत्र किसानों का जनसमूह, नरवाना की धरती के लाडले, कर्मठ युवा व्यक्तित्व, जुबान के धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व, हरियाणा के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी का लाड है। ये दनोदा, दबलैन, उजाना, धनौरी, दमतान, ढाकल, कालवन, कलौदा, हथो, फ्रेंड, बेलर का, लोन और कोयल के लोगों का जन सैलाब है। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय श्री कृष्ण बेदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में। श्री कृष्ण बेदी जी जुबान के धनी और पगड़ी भेंट करेंगे श्री भगत राम जी व बलवान जी, प्रधान बिनैन खाप व सूदन फौजी। हरियाणा की पावन धरा, कितना बढ़िया इलाका। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से आज ये लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, आपके इंतजार में है आज हरियाणा सरकार के खजाने का मुंह नरवाना की तरफ खुले। इन्हीं आशाओं के साथ श्री कृष्ण बेदी जी के प्रयास रंग लाएं। ये पगड़ी, ये ताज, नरवाना का ताज आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सिर पर रखा जा रहा है। स्मृति चिन्ह देंगे श्री अमित ढाकल जी और श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। अमित ढाकल जी और श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। बलवान जी बिनैन खाप की जानकारी देते हुए ओम प्रकाश जी, नैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह अमित ढाकल और श्री ओम प्रकाश जी, धन्यवाद आपका। क्या बात है, आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए और ये तालियां बजती ही रहनी चाहिए ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात का एहसास करें। बाबा गेबी साहब की कर्म भूमि पर उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन। शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करेंगे श्री सुरेंद्र जी मंडल अध्यक्ष उजाना और सत्यवान जी मंडल अध्यक्ष दनोदा। ये आन बान और शान, ये अंग वस्त्र माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ। और किसान का पसीना जब धरती पर पड़े तो उस अन्न पैदा है, उस अन्न से पूरा देश पेट भरे है। उस किसान और जवान को सलाम करने के लिए हल भेंट करेंगे श्री पृथ्वी सिंह नंबरदार, एक्स एमएलए नरवाना और डॉक्टर कृष्ण नैन। एक वृद्धस्थ श्री पृथ्वी सिंह जी नंबरदार, एक्स एमएलए और एक किसान की आन बान और शान का प्रतीक। हल जोतकर किसान धरती से अन्न पैदा करता है और उस अन्न से पूरा देश पेट भरता है। हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं से किसान समृद्ध हो, किसान खुशहाल हो। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब बड़ोली साहब आ रहे हैं, माननीय बड़ोली साहब श्री रणबीर गंगवा जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री हरियाणा सरकार का स्मृति चिन्ह और शाल से सम्मान करेंगे अमित दरोदी और कृष्ण शौकंत। श्री रणबीर सिंह गंगवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री और लोक निर्माण मंत्री का शाल और स्मृति चिन्ह से सम्मान करेंगे अमित दरोदी और कृष्ण शौकंत। कृष्ण शौकंत प्रधान जी। श्री सुभाष बराला जी का स्मृति चिन्ह और शाल को सम्मानित करेंगे श्री जितेंद्र रोड जी और ईश्वर गोयल जी। सुभाष बराला जी राज्यसभा के युवा सांसद जिनको मैं कहूंगा, और उसके बाद तैयार हैं श्री कृष्ण कुमार मीडा जी का सम्मान करने के लिए हम पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष बड़े भाई कृष्ण मीडा जी का हार्दिक अभिनंदन। श्री सुभाष बराला जी का सम्मान किया जा रहा नरवाना में श्री जितेंद्र रोड जी और ईश्वर गोयल जी द्वारा। हरियाणा विधानसभा के कर्मठ उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार मिड्डा जी का डिप्टी स्पीकर हरियाणा का स्मृति चिन्ह और शॉल से सम्मान करेंगे श्री दिनेश गोयल जी, मंडल अध्यक्ष नरवाना, और सुरेंद्र प्रजापत जी, मंडल अध्यक्ष दमतान। हरियाणा के जींद की कर्म भूमि के बेटे श्री कृष्ण कुमार मिड्डा जी।
श्री देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी, क्या बात है, ऐसे व्यक्ति तो उचाना की आन बान शान, जोरदार तालियां। अपना ग्वांडी हल्का है देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी का, माननीय विधायक उचाना जी का, तेजपाल शर्मा और जोरा सिंह बडनपुर जी इनका सम्मान करेंगे। और उचाना की पावन धरा, और बहुत अच्छी बात है माननीय देवेंद्र अत्री जी के अच्छे सानिध्य में उचाना की तरक्की हुई है। आज उचाना से चंडीगढ़ के लिए बस चलती है, वो भी सीटीयू की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा की विकास योजनाओं को लागू करने के लिए। श्री रणधीर पनिहार जी, नलवा के विधायक, युवा व्यक्तित्व और हिसार जिले की आन बान और शान रणधीर पनिहार जी को स्मृति चिन्ह और शॉल से सम्मानित करेंगे प्रमोद शर्मा जी और पुष्पा तायल जी। रणधीर पनिहार जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सुरेंद्र पुनिया जी हैं, श्री मदन गोयल जी, प्रभारी को स्मृति चिन्ह और शॉल से सम्मानित करेंगे श्री हंसराज शमैन और श्रीमती मुकेश मिर्धा। जोरदार तालियां बजनी चाहिए मदन गोयल जी का सानिध्य और वरदहस्त हमारी जिंदगी में काम आए, इनका मार्गदर्शन। और हंसराज शमैन और श्रीमती मुकेश मिर्धा जी इनको सम्मानित करने जा रहे हैं। श्री तेजेंद्र ढोल जी, बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। श्री तेजेंद्र ढोल के नाम से जोरदार तालियां बजाएं और इनको सम्मानित करेंगे श्री भीम सिंह दनोदा जी और पंकज जैन जी। धन्यवाद, धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। ये था आज का सम्मान समारोह। मैं करवाते निवेदन कर रहा हूं, हाँ जी, मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी का बाबा गैबी साहब की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन, खैर मकदम और सुस्वागतम करता हूं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जन सैलाब हजारों ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी कंबाइन के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ ये धरती पुत्र किसानों का जनसमूह, नरवाना की धरती के लाडले कर्मठ युवा व्यक्तित्व, जुबान के धनी श्री कृष्ण कुमार बेदी के लाड का प्रतीक है। यहाँ पर दनोदा, दबलैन, उजाना, दनोरी, दमतान, डाकल, कालवन, कलौदा, हाथों, फ्रेंड, बेलर का, लोन, कोयल और सभी हल्के के सभी गांव के लोग दल बल के साथ पहुंचे हैं। आपके सामने पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने जिन परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन किया, मैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय आपसे देना चाहूंगा। आज आपने उद्घाटन किया है, आपने शिलान्यास किया है खानपुर से इस्माइलपुर लिंक रोड का निर्माण, करमगढ़ से गांव लोन लिंक रोड, नरवाना हल्के की 15 सड़कों की विशेष मरम्मत, नरवाना के अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण, कालवा में बूस्टिंग स्टेशन, दरौदी में पेयजल, गढ़ी में नहर आधारित जल निर्माण, बेलरखा में पेयजल सप्लाई, महाग्राम योजना के तहत गांव उजाना में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उजाना का शिलान्यास। और जिन परियोजनाओं का आपने उद्घाटन और शिलान्यास किया है उसमें दरौदी से नरवाना इस्माइलपुर लिंक रोड, दबलैंड से सच्चा खेड़ा लिंक रोड, नरवाना सीमेंट रोड पर बहुत बड़ा रेलवे ओवरब्रिज, जो बड़ी समस्या थी नरवाना की, उसका समाधान किया। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जिला अध्यक्ष तेजेंद्र कुमार ढोल जी को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन
श्री तेजेंद्र सिंह ढोल, जिलाध्यक्ष भाजपा जी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई ईब जो नारा लागेगा उसने तेज ला लियो। माननीय नायब सैनी जी जिंदाबाद, माननीय नायब सैनी जी जिंदाबाद। है भाई, बड़े नहीं बात। माननीय नायब सैनी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का इस कास रैली में पहुंचने के लिए। हम सबको जिनका इंतजार था, हर दिल अजीज ऐसे मुख्यमंत्री जिनको पंजाब में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जितना हम प्रेम देते हैं उससे ज्यादा प्रेम वो लोग देते हैं। उनका सानिध्य पाकर हम सब नरवाना वाले बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे आप लोग। और इस विधानसभा का सूखा जिन्होंने तोड़ा, यहां से जिस प्रकार से टिकट दी गई थी माननीय कृष्ण बेदी जी को, और उसी विश्वास को, माननीय नायब सैनी जी के विश्वास को उन्होंने पूरा किया और यहां से कमल खिलाने का काम किया और आपको मिनिस्ट्री भी मिली। इसलिए जोरदार स्वागत करेंगे आप माननीय कृष्ण बेदी जी का। जोरदार तालियां माननीय कृष्ण बेदी जी के लिए आपकी तरफ से। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय रणबीर गंगवा जी, पूर्व में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, वर्तमान में सांसद, किसानों की आवाज हमारे ऐसे सुभाष बराड़ा जी, हमारे जिले से हमारी आन बान शान हमारे बीच में हमेशा रहने वाले माननीय कृष्ण कुमार मिड्डा जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा, भाई देवेंद्र अत्री जी, विधायक उचाना, भाई रणधीर पनियार जी, माननीय विधायक नलवा, मदन गोयल जी, जिला के माननीय प्रभारी, भाई कैप्टन योगेश बिरागी जी, श्री पृथ्वी नंबरदार जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री रिचपाल शर्मा जी, सुरेश पांचाल जी, श्रीमती पुष्पा तायल जी, हमारे जिला के माननीय महामंत्री श्री ईश्वर गोयल जी, श्री जितेंद्र रोड जी, हमारे जिला के माननीय महामंत्री श्री धर्मपाल जी, दिनेश गोयल जी, निर्वाणा मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र राठौर जी, उजाना मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रजापति जी, धमतान मंडल के अध्यक्ष सत्यवान शर्मा जी, दनोदा मंडल के अध्यक्ष, मेरे साथ भीम दनोदा जी, हमारे उपाध्यक्ष सुरेश दनोदा जी, मुकेश बिरदा जी, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष श्री अमित दरोजी जी, अमित ढाकल जी, श्री बलदेव जी, भगत राम नैन जी, बलवान नैन जी, श्री रंगीराम जी, जोरा सिंह जी, भगवती प्रसाद जी, कृष्ण शोकन जी, श्री पंकज जैन जी, हंसराज जी, प्रमोद शर्मा जी, सुनीता बयान जी, तेजपाल शर्मा जी, कृष्ण नैन जी, सुदन फौजी जी, और मेरी लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे नेता हैं, आप सब माताएं, बहनें, कार्यकर्ता बंधुओं और छायाकार मित्रों। साथियों, आप सभी को पता है हम काफी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ इंतजार करने लग रहे थे। इससे पहले चुनाव के दौरान हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जनसभा उजाना गांव में की थी। वो जनसभा भी उस जनसभा में आसपास के क्षेत्र के लोग आए थे। उसी जनसभा ने जो यहाँ परिवर्तन करने का काम किया और जीत की इमारत जो लिखने का काम किया, उजाना की जनसभा ने किया था। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने उस जनसभा से नरवाना विधानसभा को एक तोहफा देने का काम किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं एक बात लेके आना चाहता हूं जी। हमारी 3 लोकसभाएं, सिरसा, हिसार और सोनीपत, अगर उसका गेटवे कहा जाए, कोई दरवाजा कहा जाए, तो वो नरवाना विधानसभा है माननीय मुख्यमंत्री जी। और नरवाना विधानसभा पे आपने कृष्ण बेदी जी जैसे सशक्त मंत्री को देकर हम सबको गौरवान्वित किया है। इसके लिए एक बार जोरदार ताड़ियां बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दे।
धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विधानसभा के लोग इस प्रकार के लोग हैं कि चारों हमारी विधानसभाओं में 5 विधानसभा है हमारी, इससे बची हुई चारों विधानसभाओं में 5-5, 10-10, 15-15 हजार वोटों का नरवाना विधानसभा का प्रभाव इस चुनाव में भी पड़ा और जिसका परिणाम ये हुआ कि हम 5 में से 4 विधानसभा की सीट आपकी झोली में देने का काम किया। मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे नम्र निवेदन है, आप प्रदेश के राजा हैं और राजा से मांगने में कोई कंजूसी किसी को नहीं होनी चाहिए। हम सब नरवाना के लोग आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि जितना पिटारा आप यहां खोल के जाएंगे उतना ही हम यहां से आपको देने का काम करेंगे। इसी विश्वास और आश्वासन के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पहुंचने पर आपका अभिनंदन करता हूं और इसी प्रकार जींद जिले से जिस प्रकार आपका प्रेम है, अति शीघ्र मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी बाकी बची हुई विधानसभाओं में भी इसी प्रकार का प्रवास करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, कृष्ण बेदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिला जींद के अध्यक्ष भाई तेजेंद्र ढोल जी, मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री अमिल दनोदा और सुरेश पांचाल जी, कर्ण प्रताप बेदी जी, योगेश बरागी जी, कैप्टन योगेश बरागी जी को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप उनका धन्यवाद करेंगे। बहुत जल्दी योगेश बरागी जी का एक सम्मान अमिल दनोदा, सुरेश पंचाल और कर्ण प्रताप बेदी जी द्वारा आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। अब मैं आवाज और आगाज दे रहा हूं। बहुत ही प्रतिभावान और युवा व्यक्तित्व श्री कृष्ण कुमार मिड्डा जी, उपाध्यक्ष विधानसभा को आवाज और आगाज दे रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, मंच पर बुला रहा हूं। 1 मिनट के लिए माननीय श्री कृष्ण मिड्डा जी, उपाध्यक्ष विधानसभा हरियाणा सरकार, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नायब सैनी साहब, जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वक्त बदलता है, वक्त बदलता है पर लहजा वही रहता है। वक्त बदलता है पर लहजा वही रहता है। जो झुके नहीं हालातों में, उसकी वही असली वही नेता है। नायब सैनी वो नाम है जो तूफानों से टकराता है। नायब सैनी वो नाम है जो तूफानों से टकराता है, हरियाणा की जनता का स्वाभिमान बढ़ाता है। मैं इस रैली के आयोजक हमारे भाई कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, जिन्होंने लगातार मेहनत की, उनके लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं। और वहीं पर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय रणबीर गंगवा जी, राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी, माननीय विधायक रणधीर पनिहार जी, विधायक श्री देवेंद्र अत्री जी, जिलाध्यक्ष तेजेंद्र ढोल साहब, वही हमारे प्रभारी मदन गोयल जी, पूर्व विधायक पृथ्वी नंबरदार जी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आप देख रहे हैं कि निरंतर विकास जोरों पर है। जहां जींद से नरवाना पहुंचने में 1 घंटा का समय लगता था, आज मात्र आप 20 से 22 मिनट में जींद से नरवाना पहुंच जाते हैं।
वहीं पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसी परियोजनाएं लाने का काम किया जो आप लोगों के सामने है। आज जींद को नो नेशनल हाईवे से जोड़ा गया। वहीं पर मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा खेत खलियान योजना बनाई गई, जो निरंतर हमारे किसानों को जिसका फायदा मिल रहा है। वहीं आपके ही डिस्ट्रिक्ट जींद में 947 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वहीं आप अच्छी तरह जानते कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने आयुष्मान योजना बनाने का काम किया, वहीं पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने जिन्हें चिरायु हरियाणा बनाने का काम किया कि पैसे की कमी की वजह से कोई भी अपना अपनों से ना छूटे, क्योंकि बहुत बार पैसे की कमी की वजह से गरीब व्यक्ति का परिवार का सदस्य उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता था। लेकिन इस दरिया दिली के इन आंसुओं को देखने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और उसके लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा जो इलाज के लिए देने का काम किया। वहीं मेरिट पर आधार पर नौकरी देने का काम किया। बच्चा अमीर का हो या बच्चा गरीब का हो, अगर पढ़ने वाला होगा तो नौकरी उसका इंतजार करेगी। अरे साहब, ऐसे ऐसे घरों में चूल्हा जला जिन घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, ऐसे ऐसे घरों में चूल्हा जलाने का काम किया तो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने किया। और आपके ही नरवाना में माननीय बेदी साहब से पहले, अब तो बेदी साहब जब से आपके मंत्री बने हैं तब से तो ये निरंतर नरवाना पर अपनी रहमत बरसाए हुए हैं, क्योंकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जींद पर अपनी प्यार भरी नजरें सदैव रखते हैं। इनके बनने से पहले भी 5 करोड़ 39 लाख की सभी संस्थाओं को, उसमें हर संस्थाओं की धर्मशालाओं के लिए देने का काम किया। और वहीं पर मैंने ही 2 करोड़ रुपए की आपके बख्शी सिनेमा की सड़क को पास करवाने का काम किया। वहीं पर आपके नरवाना में ही 165 करोड़ रुपए के सीवरेज की व्यवस्था की गई, डोर टू डोर की व्यवस्था की गई। सरकार की तरफ से हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज बनाने का कार्य किया गया हमारी बहनों और बेटियों को, ताकि बहुत ज्यादा दूरी पर ना जाना पड़े। वहीं पर हमारी बच्चियों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का भी आदेश हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियों को देर सुबेर शहर में पढ़ने ना जाना पड़े, गांव में भी लाइब्रेरी बनाई जाए। हमारे भाइयों के लिए, नौजवान साथियों के लिए जिम बनाने का काम किया गया। वहीं विपक्ष के नेता अलग अलग बात करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं एक बात कहूंगा, बहुत गरूर है, बहुत गरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गरूर है दरिया को अपने होने पर। जो मेरी प्यास से उलझे तो धजिए उड़ा दूंगा। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि हर बात पर नजर रहती है कि इनकी एक ही सोच है, 24 घंटे में से जब भी आप जाएंगे तो इनके दरवाजे पर आप पहुंचे, ये कोठी पे हैं तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कई बार तो मैंने ही मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी, एक विधायक होने के नाते भी आपसे कहूंगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हरियाणा आपसे बहुत उम्मीदें लगा कर बैठा है। वहीं पर आप हरियाणा के सभी वासियों को उम्मीदों पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। तो एक ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगा, लोहा भी पिघल जाए, लोहा भी पिघल जाए इस हौसले के आगे, लोहा भी पिघल जाए इस हौसले के आगे। ऐसे नेता को हमारा नमन है, दिल से आगे, दिल से आगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ये था औचवी संदेश श्री किशन कुमार मिड्डा, उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा। माननीय मुख्यमंत्री जी, गेबी साहब की कर्मभूमि में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए बिना पर्ची और बिना खर्ची से आपने हरियाणा सरकार के प्रयासों से
एक ऐसी मिसाल बनाई है नौकरी देने का। हम भी आपको आश्वासन देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की कमान आपके हाथों में है। बिना पर्ची और बिना खर्ची से आपने इन बच्चों को पैरा पकड़ा कर दिया, आधा काम हम कर देंगे। आपने पैरा पकड़ा कर दिया, हम इनती पाटड़ा पकड़े कर देंगे। आज देश की सबसे बड़ी समस्या है जो बच रहे हैं, आप इनती पैरा पकड़े कर दो। महाराल का थोड़ा दूसरा है जी, रिश्ते भी हुए हैं, आप इनती पैरा पकड़े कर दो। नरवाना लाना पाटड़ा पे इनती बनभोरी वाले खड़े कर देंगे। जोरदार तालियों के साथ में आवाज और आगाज दे रहा हूं ऐसे युवा व्यक्तित्व, जवान के धनी, विलक्षण प्रतिभा के प्रतीक बिनेन खाप के बेटे, सबके चहेते सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हरियाणा सरकार, जो कल 7:30 बजे रेडियो पे एक संदेश देंगे, श्री कृष्ण बेदी जी को जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सरकार के खजाने का मुंह आज नरवाना की ओर है। श्री कृष्ण बेदी जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हरियाणा सरकार। बोलो भारत माता की। भाई चंडीगढ़ तभी आगे जानी चाहिए आवाज, पंजाब भी जीतना पाना है, उरा तक कौन चल रहा काम। बोलो भारत माता की। एक जो टोर मारना पड़ गया। भाई खनौरी बॉर्डर से आगे चलो थोड़ा सा। बोलो भारत माता की। हम सबकी आस्था के प्रतीक गैबी साहब की पावन पवित्र धरा नरवाना की इस राजनीतिक जो एक बहुत लंबी विरासत रही है यहां की, उस धरा पर मेला मंडी नरवाना में हम सब के लाडले, सौम्य, कर्मशील, बहुत ही लगनशील मुख्यमंत्री आज आपके बंद भाग्य का ताला खोलने के लिए आए हैं। 17 साल से आपके भाग्य का ताला लग रहा था भाई, आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, फिर स्वागत कैसा करोगे, किसा करोगे भाई? कल्ली ताड़ी नहीं मारनी, कल्ली ताड़ी नहीं मारनी, किलकी भी मारनी है, जोर की और जोर की और जोर की और जोर की। मुख्यमंत्री जी, नरवाने के जीत के बिना किलकी मार तो ब्याह भी नहीं होता, ये तो रैली है राजनीति के। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे कैबिनेट मंत्री, पड़ोसी हलके से हमारे विधायक आदरणीय भाई रणवीर गंगवा जी ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर इसकी शोभा बढ़ाने का काम किया। मैं आभारी हूं भाई कृष्ण मीडा जी का, जो माननीय डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा है, अपना कीमती समय मुख्यमंत्री जी के साथ निकाल के आए, उनका भी अभिनंदन और स्वागत। और भाई पूरे हरियाणा में एक चर्चा है भाई, बराड़ा और बेदी तो बुआ फूफी के हैं दोनों, मेरा बड़ा भाई भी आया, इसका भी जोरदार ताड़ियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय भाई रणधीर पनिहार जी का, मैं स्वागत करता हूं मेरे लाडले भाई विधायक देवेंद्र अत्री जी का, भाई बैरागी जी का, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष भाई तेजेंद्र ढोल जी का, मदन गोयल जी का। मैं चरण स्पर्श करता हूं बनैन खाप की हमारी पगड़ी भगत राम जी नैन, आदरणीय बलवान नैन जी, हमारे पूरा विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, और इसके साथ साथ भाई बलदेव सिंह जी, रिचपाल जी, और मंच पर विराजमान मेरी पार्टी के सभी नेतागणों का
और मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नरवाना के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, पूजनीय माताओं का, प्यारे प्यारे बच्चों का, मैं साथियों बहुत ज्यादा आपके बीच में और मुख्यमंत्री जी के बीच में नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने आपसे एक बात कही थी। सारे कहा थे हम न पगड़ी प्राणी, हम न स्वागत करना। मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी जितनी देर बोल लेंगे उतने बड़े बड़े गप्फे मिलेंगे। अब मेरे बोलने तक कुछ नहीं बढ़ता भाई, रुपया ले खजाने की चाबी तो उठा है, उनको ही हमने सुनना है। ठीक है फिर माने मुख्यमंत्री जी, ये मेरी इच्छा नहीं थी, शायद आपके पास भी समय का अभाव था। पहले भी इलाके के लोगों की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी उझाना में हमसे वादा करके आए थे, एक बार बेदी जी को विधायक बना दो, मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा। ये मेरी माता कह कर दी, भाई मुख्यमंत्री टीवी में दिखा तो हमारा लवादा दिखा देना, मखा बुला देंगे। ये मेरे ताऊ काका कहाँ थे, हमने मुख्यमंत्री जी को देखना, मैंने कहा जी बुला देंगे। ये इच्छा शायद अभी आपकी भी ना हो, मेरी भी ना हो, पर नरवाने की जनता की इच्छा आपने पूरी की। आपका मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 29 मार्च को आपको आना था यहां पर, परंतु हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी अचानक उनका स्वर्गवास हुआ, वो कार्यक्रम ऐसा सजा जाया हमारा कैंसिल हुआ। परंतु आज गोगा नवमी का पावन पवित्र पर्व है, कृष्ण जन्माष्टमी कल गई है और स्वतंत्रता दिवस हमने परसों मनाया है। आपके पास अचानक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आ गया, आपका मैसेज आया बेदी जी प्रधानमंत्री जी की रैली है, क्या करें। मैंने एक ही निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी हम सबके सिर बहुत मोरिया है, वो कार्यक्रम आप अटेंड कर लो, परंतु 17 तारीख कैंसिल ना कर दियो। रात को 2 बजे भी आओगे, लोग नहीं बैठे पाएंगे, पक्की बात है ना भाई। साथियों मैं और आप तो रोज 24 घंटे यहाँ पे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, जितने कलम भी आपने इस धरा पर रखे हैं सब हम सब के सिर माथे पर हैं। आपको एक वादा करते हैं, भाई तेजेंद्र ढुल जी कह रहे थे कि 3 लोकसभा का ये गेट है, हिसार का भी, जींद का भी और सरसा का भी। चौथा भूल गया भाई, डाकल तागा जाए पीछे कुरुक्षेत्र भी शुरू हो जाए। ये चुराया है 4 लोकसभा का, 4 लोकसभा में से 3 लोकसभा हमसे दूर है। वादा करते हैं आपसे, ये पूरे नरवाना के लोग, ये कार्यकर्ता, ये नेतागण अगली बारी तीनों की तीनों लोकसभा आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। ये वो धरती है, नरवाने की धरती, जो कहती है सो करती है। इन्होंने तो चौटाला साहब भी विपक्ष में फिरे कर दे, सारे हरियाणा में कड़ी सूत नहीं बैठी, जिन नरवाना है जिद भाग जागे। क्यों भाई, जब मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे, यहां पर बहुत बड़े दिग्गज लोग आकर जा लिए, परंतु आपको पहली बार छाती से लगाया, गले से लगाया और यहां से कमल का फूल खिलाने का काम किया। और केवल नरवाना नहीं जिताया, यहां की हवा ने आपका पूरा जींद जिला जिताने का काम किया। और जब हरियाणा आपकी झोली में आ गया तो फिर इन लोगों ने गैबी में साहब में जाकर दुआ करी, महाराष्ट्र भी जिता दो और दिल्ली भी जिता दो। ये गैबी साहब की कृपा हुई, चारों तरफ कमल खिला है। ये पंजाब का नहीं चलोगे भाई, चलोगे ना पक्का? अरे बल्टे वाले बता दो, कोयला वाले बता दो, खनौरी वाले बता दो, भाई चलेंगे ना? पंजाब भी आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। आप यहां पर आए, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूं, वैसे तो आप दयालु हो, आप राजनीतिक नस नस को जानते हो और जरूरतों को समझते हो। 17 साल के बाद राज का हिस्सा देखा इन लोगों ने, आज थोड़ी सी वो ताले की चाबी ढीली कर दी और बाकी काम हम कर देंगे। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आए हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, ये किसान वर्ग के लोग यहां पर आए हैं, इनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैंपेन पे आए हैं, जेसीबी पे आए हैं, ट्रैक्टर ट्रैलियों में आए हैं, सीधी किसान की देहाती रैली आज हुई है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री किशन कुमार बेदी जी। आज
सरकार और भगवान नरवाना पे मेहरबान है। गुगा का त्योहार इतने हर्षोल्लास के साथ आज हम मना रहे हैं। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और कृष्ण बेदी जी का सानिध्य दोनों की एक ही बात है, जो मांगा है मुझे आशा है जरूर मिलेगा। जोरदार तालियों के साथ में आवाज और आगाज दे रहा हूं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनके कर कमलों से आज हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है। जोरदार तालियों के साथ श्री नायब सिंह सैनी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन, खैर मकदम और सुस्वागतम माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके आशीर्वाद से हम गति से काम कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली के अंदर, और उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दिल्ली के साथ साथ हरियाणा को भी दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को 2 और 4 लेन, एक दिल्ली से एयरपोर्ट से लेकर के सोनीपत को जोड़ेगा और दूसरा दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के बहादुरगढ़ को जोड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज विकास की गति को और तेज करते हुए 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन किए हैं, और मुझे खुशी है कि अब उनके उद्घाटन करने से और जो 2,000 करोड़ रुपए के उन्होंने ये शिलान्यास के कार्यक्रम रखे हैं, जो समय है, दिल्ली से अगर कटरा जाएंगे तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, दिल्ली से अगर चंडीगढ़ जाएंगे 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। इस गति से नरेंद्र मोदी जी ने आज विकास कार्यों को प्रगति दी है। और मेरे को पूछ रहे थे कि आपका कार्यक्रम अब क्या है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि यहां से सीधा नरवाना जाऊंगा जी, और एक बड़ा कार्यक्रम है, हमारे मंत्री जी ने, कृष्ण बेदी जी ने रखा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी ने आप सबको राम राम कहा है, उनकी राम राम को स्वीकार करें। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नरवाना के लोगों को आप जा रहे हैं, मेरी तरफ से राम राम बोलना। मघा जी बोल लूंगा। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मंत्री और इस क्षेत्र के नेता, जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, कृष्ण बेदी जी, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्री रणबीर गंगवा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा जी, हमारे उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, और हमारे जुलाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा कैप्टन योगेश बरागी जी, हमारे जिला के प्रभारी मदन गोयल जी, पूर्व विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष
दिनेश गोयल जी, सुरेंद्र प्रजापत जी, सत्यवान शर्मा जी और ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता बलदेव जी, रिचपाल शर्मा जी, जोरा सिंह जी, भगवती प्रसाद जी, हमारे बनैन खाप के प्रधान दादा बलवान जी और विनयन खाप के हमारे उप प्रधान दादा भक्तराम जी और उपस्थित मेरी नरवाना की सारी भी सरदारी, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, अभी कल ही हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है और उससे एक दिन पहले हम सब ने स्वतंत्रता का पर्व पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं इन दोनों पर्वों की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज गुग्गा नवमी है, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए आज नरवाना की इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं बाबा गैबी साहिब के चरणों में नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करता हूं, जिनके संरक्षण में ये नरवाना नगरी ये फल फूल रही है। मैं यहाँ पधारे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र, मैं सबको आज यहाँ पर आने पर इतनी भारी संख्या में स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये खुशी है कि आप सबके जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से आज नरवाना की सरदारी ने आज मेरा यहाँ स्वागत किया है, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं अपनी तरफ से आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि हम नरवाना को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मुझे यह भी खुशी है कि जिला जींद में यह धरती हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति, संघर्ष और जन जागरण की ये धरती ये गवा रही है। मित्रों, आज जब हम सब यहाँ पर एक रैली के रूप में एकत्र नहीं हुए बल्कि नरवाना की नई तस्वीर और इसके सुनहरे अवसर की, एक भविष्य की एक मजबूत नींव रखने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हरियाणा विकास के पथ पर 3 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन के ताकत का ही ये कमाल है। हम देख रहे हैं कि ये प्रदेश और देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मैं नरवाना में आप सबके बीच आया हूं तो मुझे पिछली सरकारों की याद भी आती है। अभी हमारे बेदी जी बोल रहे थे कि जोरदार ताड़ियां बजाइए। भाइयों, आप लोग ताड़ियां तो बजाते थे, बस ताड़ियां ही बजाते थे, काम कुछ दिखाई नहीं देता था, ताड़ियां बजवा करके चले जाते थे। ये हालात थे। परंतु भाइयों, मैं उन सरकारों के समय नरवाना की क्या पहचान थी, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। यहाँ के लोगों की क्या जरूरतें थी, उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा है। क्या यहाँ कभी कोई विकास की कोई बात होती थी? सब जानते हैं कि पहले यहाँ केवल राजनीति तो जरूर होती थी, विकास की कोई
बात यहाँ नहीं होती थी। लेकिन मैं आप सबको ये बड़े गर्व के साथ और फख्र के साथ बताना चाहूंगा कि हमने इस परंपरा को तोड़ा है। हमने नरवाड़ा को वह सम्मान और वह विकास दिया है जिसके आप हकदार थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर गति से काम किया है। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि नरवाड़ा के क्षेत्र का भविष्य उज्जवल रहेगा और यह विकास की राह पर तेजी से 3 गुना गति से ये हमारा नरवाड़ा आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जो कहा है, आदरणीय मोदी जी ने उसको करके दिखाया है। भाई, बातें नहीं की हैं। आज मैंने नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ विकास कार्यों के लिए आज अभी आने से पहले मैंने नीचे 206 करोड़ 32 लाख रुपए के लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मैं बताना चाहूंगा कि आज मैंने यहाँ नरवाड़ा के विकास के लिए 37 करोड़ 25 लाख रुपए लागत की 7 के उद्घाटन व 169 करोड़ रुपए की लागत के हमने 12 शिलान्यास आज यहाँ पर किए हैं, जो विकास की एक नई गति देंगे। आज मुझे ये भी आप सबके सामने, मैं जब नरवाड़ा में आया हूँ, जब मैं यहाँ जींद में इस जिला के अंदर नरवाड़ा की सरदारी के बीच में आया हूँ, मैं आपके भी सामने कुछ आंकड़े यहाँ के भी रखना चाहूंगा जो यह साबित करते हैं कि नरवाड़ा में विकास की मांग कैसे बढ़ी है, कैसे नरवाड़ा विकास के लिए आगे गया है। मित्रों, बहुत सारे लोग जो विपक्ष के अंदर आज तरह तरह की वो बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को आज आईना दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग लगातार इस नरवाड़ा के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी कहीं तो ये बात बोलते हैं कि नरवाड़ा मेरा घर है। भाई, घर तो है तेरा, परंतु कर्जा तो कुछ भी नहीं है। आप ट्वीट के अंदर विश्वास करते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, और इलेक्शनों के अंदर जब विधानसभा के इलेक्शन थे उससे पहले भाइयों हिसाब मांगो यात्रा ये कांग्रेस के लोग लेकर के निकले थे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि उनके समय के अंदर कितना काम हुआ है। भाइयों, वर्ष 2014 से अब तक हमने हरियाणा नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 2105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाड़ा में हमने इन 10 वर्षों के अंदर खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जबकि हम कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र भाइयों उनके 10 साल के कार्यकाल में 607 करोड़ रुपए उन्होंने विकास कार्यों पे खर्च किए हैं। हमने 10 वर्षों में 2105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाड़ा में खर्च किया है। हमने पिछले 10.5 वर्षों में नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए 111 घोषणाएं यहाँ की थी। इनमें से 98 घोषणाएं हमने पूरी कर ली है, 6 के ऊपर काम चल रहा है। और अगर जींद जिले की हम बात करें, झील जिंदा के अंदर हमने 628 घोषणाएं की थी, जिनमें से 541 घोषणाएं हमने पूरी कर दी है और शेष के ऊपर काम चल रहा है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास के काम किए हैं और यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजर रहा है, इसके ऊपर 1393 करोड़ रुपए की लागत से इसको 4 मार्गीय बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार अगर हम देखें, अंबाला हिसार वाया कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 को 1200 करोड़ रुपए की लागत से हमने यहाँ पर खड़ा किया है, उसको बनाने का काम किया है। लगातार
ये सरकार विकास कार्यों को एक गति देने का काम कर रही है। मित्रों, अगर मैं नरवाना की बात करूं, जो जींद जिला के अंदर ही पड़ता है, और आप सबने ये नॉन स्टॉप तीसरी बार यहाँ से कमल का फूल खिलाया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने विकास की गति को नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं पूरे जिले के विकास की बात करूं तो हमने इस जिले के विकास के लिए कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी स्थापित की हैं। अगर हम देखें, जो अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो NH 152D, जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है, और जींद गोहाना सोनीपत NH 352A जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जींद हरियाणा पंजाब सीमा तक 4 मार्गीय 569 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, और जींद में एक मेडिकल कॉलेज भी 945 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया जा रहा है। भाइयों मित्रों, मैं आपके बीच में ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है, उनका लाभ डायरेक्ट व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इनमें मैं अगर बात करूं, 7,54,000 मेरे नरवाना जींद जिला के अंदर यहाँ पर आयुष्मान और चिरायु कार्ड यहाँ पर बने हुए हैं, और लगभग 50,000 लोगों ने इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज कराया है, जिसका हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने 55 करोड़ रुपया उसके इलाज के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे यहाँ पर 82,765 परिवारों को, जिनको हमने हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और हैप्पी योजना के तहत 99,455 लोगों को 1,000 किलोमीटर तक एक साल में वो हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री सफर कर सकते हैं, ये हमने देने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस जिला में 5,368 मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है, और 1,000 मकान अभी बनने के ऊपर काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा वो करेंगे। हमारी नीति, हमारी नियत, हमारा नेतृत्व ये स्पष्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव कर रहा है। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव ये किए जा रहे हैं। जब वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी, परंतु आज इस गति से काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज ये भारत दुनिया के अंदर 4थे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया है। भाइयों, हाल ही में जो पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा था, और जब भी पाकिस्तान से भारत की भूमि के ऊपर आतंकवादी आए हैं, हमारे जांबाज सैनिकों ने उनको मिट्टी में मिलाने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। और भाइयों, मुझे ये बताते हुए कि हमारे सैनिकों ने जब ये पहलगाम की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, तो हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जाकर के ही उनको भाइयों ने इस्तेनाबूद करने का काम किया है। जो पूरी दुनिया ने हमारे सैनिकों का भाइयों साहस और शक्ति सामर्थ्य का परिचय उन्होंने दिया है। यही नहीं, हमारी सेना के जवानों ने ऑपरेशन महादेव चला करके जो पहलगाम के गुनाहगार थे उनको भी सजा देने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है।
भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और हमें हरियाणा को इस विकसित भारत के विकास का इंजन बनाना है। मैं आपका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने हमें जो लगातार तीसरी बार नरवाना की सरदारी ने यहां से कमल का फूल खिला करके दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है विधानसभा के चुनाव में जब मैं आप लोगों के बीच में आया था, मैंने कई बातें आप लोगों को कही थी और हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे भी किए थे। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने मात्र 8 महीने के अंदर 8 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, उनमें से 41 वायदों को हमने पूरा कर दिया है। और जब ये साल पूरा होगा तो ये वायदे 90 हो जाएंगे। 90 वायदों को हम पूरा करेंगे जिनके ऊपर काम चल रहा है। भाइयों, मुझे ये भी कहते हुए कि तीसरे कार्यकाल की मुख्य हमारी जो उपलब्धियां हैं कि हमने अपने सरकार ने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और भी अनेक ठोस योजनाएं कदम आगे बढ़ाए हैं। हमने 10 महीनों में आप सब जानते हैं कि किस प्रकार का माहौल विधानसभा के चुनाव के अंदर था। भाइयों, जो उनकी सोच थी कांग्रेस के लोगों की बिगी फर्ची और खर्ची से नौकरी वो देते थे, गरीब परिवार का बच्चा नौकरी नहीं लगता था, परंतु हमने आकर के जो युवाओं से वायदा किया था कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद बनेगी, हम सब बाद में लेंगे, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग कराएंगे। 30,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अब तक हमने 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने जो हमारे गरीब परिवार जिनके पास सर के ढकने के लिए जमीन नहीं थी, हमने निर्णय किया कि उनको 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 4,000 लोगों को मैंने अभी पिछले दिनों 100 गज के प्लाट दिए। 1 लाख लोगों को और प्लाट देने का काम करेंगे। और हमने इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ दिया है। उसके ऊपर मकान बना करके भी देने की जिम्मेवारी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार की है। भाइयों, हम उस काम को पूरा करने वाले हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत या बीमारी आ जाती है, उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उनकी इलाज की चिंता हमारी डबल इंजन सरकार को है, मोदी जी को है और हरियाणा सरकार को है। हमने उसको लागू भी कर दिया है। अब बुजुर्ग को अगर कोई इलाज कराना होता है, उसके लिए हमने लगभग 6 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए भी खर्च किया है। मित्रों, मुझे बताते हुए कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, चिरायु योजना, इसके माध्यम से भी हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। और 22 लाख लोगों के इलाज के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया भाई उनके इलाज के लिए दिया है। और मुझे ये भी बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन लोगों के मकान पंचायत भूमि के ऊपर बने हुए हैं और 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनको मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने उनको मालिकाना हक देने का काम कर दिया है। भाइयों, इसी प्रकार से हमने किसानों की जो फसल है, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम, ये हरियाणा देश का पहला राज्य है जो 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। मुझे ये बताते हुए पिछले धान के सीजन में वर्षा कम हुई, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ और हमने किसान के खाते में 2,000 रुपए प्रति एकड़ भाइयों पहुंचाने का काम किया और 1,345 करोड़ रुपए हमने बोनस के तौर पर किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है।
मुझे ये भी बताते हुए कि हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में भी हम 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी लगातार हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये बताते हुए कि हमने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। भाइयों, हमने अंग्रेजों के जमाने का जो मेरे किसानों के ऊपर अभियान लगा हुआ था, उस अभियान को हमने जड़ से समाप्त किया। 134 करोड़ रुपया मेरे किसानों के प्रति था, उसको भी हमने समाप्त करने का, माफ करने का ये निर्णय किया है भाइयों, जिसका लाभ मेरे किसान भाइयों को मिला है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो हमारी ऐसी समाज की बेटियां हैं उनके लिए एक अलग योजना बना करके कि उन बेटियों को अगर वो 90% से ज्यादा नंबर लेती है तो उनको 1,10,000 रुपया पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करती है। हमारा लक्ष्य है मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वह शहर हो या गांव हो, यही हमारा संकल्प है। इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार नरवाना के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भाइयों, हम लगातार नरवाना के विकास के लिए, जैसा मैंने कहा है कि अभी हमने काफी घोषणाएं यहाँ पर की हैं और आने वाले समय के अंदर भी हमारा नरवाना ये पीछे नहीं रहेगा। इसके लिए जो हमारे कृष्ण बेदी जी ने एक मांग रखी है कि अमरगढ़ में पशु अस्पताल के नए भवन का निर्माण वो कराया जाए। मैं बेदी जी को कहना चाहूंगा कि आप वहां पर हमें जमीन उपलब्ध करा दीजिए। 40 लाख रुपए की लागत से अमरगढ़ में पशु अस्पताल बनाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और मैं ये भी, आज जो आपने स्टेडियम की बात कही है, कलौदा खुर्द में एक स्टेडियम बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। आपने स्कूलों के लिए जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय करमगढ़ और राजकीय विद्यालय बिदराना, राजकीय विद्यालय दबलदैन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दनौदा और राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथो, राजकीय मिडिल स्कूल वार्ड 15 ढाणी नरवाना, इसके लिए आपने विकास कार्य, उसमें कमरे बने, उसके लिए आपने मांग की है। मैं इस मांग के लिए भी 4 करोड़ 50 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। बेदी जी, आपने एक और मांग ये रखी है कि नरवाना में नागरिक अस्पताल ये 50 बेड का है, इसको अपग्रेड किया जाए। इसको भी मैं 100 बेड में अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। आपने ये कहा है कि अमरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन एवं गांव बिदराना में सब हेल्थ सेंटर के भवन का निर्माण करवाने की काम करें। मैं भूमि उपलब्ध आप कराइए, चाहे ये अमरगढ़ की बात है और चाहे बिदराना में सब हेल्थ सेंटर की बात है, इसको भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और नरवाना में नई सब्जी मंडी की आपने मांग रखी है। भूमि उपलब्धता के आधार पर नरवाना में एक नई सब्जी मंडी भी बनाई जाएगी। आपने जो नरवाना विधानसभा में मेला मंडी, धमतान अनाज मंडी और गढ़ी अनाज मंडी तथा दनौदा कला अनाज मंडियों के निर्माण कार्य करने की बात कही है, इसके लिए मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सब मंडियों का जीर्णोद्धार होगा। और नरवाना विधानसभा में आपने मंडी बोर्ड की सड़कों की मरम्मत करवाने की बात कही है, मैं उन सड़कों की भी घोषणा करता हूं।
ये सारी सड़कें, इनके लिए 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सारी सड़कें ये बनेगी। और आपने एक और कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नया सेक्टर नरवाना में बनाया जाए। मैं इस की भूमि उपलब्धता के आधार पर नरवाना में एक सेक्टर बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आपने टोहाना से दमतान साहिब तक रजवाहे का पुनर्निर्माण करवाने की बात कही है। इसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। आपने नरवाना माइनर से गांव भिखेवाला में गौ घाट तक पेयजल पाइपलाइन का निर्माण करवाने की बात कही है। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं और 51 लाख रुपया मैं इसके लिए दे करके जाता हूं। नरवाना शहर में पीने के पानी और नहरी पानी से जोड़ने के लिए आपने कहा है, इसके लिए ये काम किया जाएगा और इसके लिए 45 करोड़ रुपए की लागत से इसको जल्द पूरा करवा लिया जाएगा। आपने गांव भाना ब्राह्मणान में पेयजल हेतु पाइपलाइन बिछाने का बात मांग की है। इस कार्य को भी 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से ये शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। एक मांग आपने गांव पिपलथा, दाता सिंह वाला, हंस देहर, डिढोली, रेवड़ और पदार्थ खेड़ा, नारायणगढ़ तथा ढाणी टेक सिंह आदि गांव के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति वितरण प्रणाली तथा सुदृढ़ीकरण करने की आपने मांग की है। इसके लिए भी मैं 35 करोड़ रुपए की यहां घोषणा करता हूं। ये भी काम जल्दी होगा। और आपने नरवाना शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के कार्य को पूरा करने की बात कही है। ये भी कार्य 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और नरवाना शहर के सीवरेज सिस्टम का सुदृढ़ीकरण की मांग आपने कही है। मैं इसके लिए 75 करोड़ 87 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। इस काम को भी जल्दी शुरू किया जाएगा। और नरवाना में जो आपने कहा है कि नया बस स्टैंड का निर्माण किया जाए, इसके लिए नरवाना में 9 बेज का नया बस स्टैंड बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। और नगर पालिका के नए कार्यालय भवन की बनवाने की जो आपने मांग रखी है, उस भवन को बनवाने की भी मैं ये मांग स्वीकार करते हैं, उसको भी बनवाने का काम किया जाएगा। गांव दनौदा में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 65 सड़क की विशेष मरम्मत की आपने मांग रखी है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से इस मरम्मत को भी किया जाएगा। आपने जो लोक निर्माण विभाग की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण की बात कही है, गांव भिखेवाला से गांव फरैन, खुद कला, खुर्द कला और कलौदा खुर्द सड़क तक, गांव कालवन से धमतान जुलेड़ा सड़क तक, इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। इस काम को भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और आपने नरवाना शहर में एक अतिरिक्त विश्राम गृह, यहाँ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बने, उसकी आपने मांग रखी है। इसके लिए भी 9.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ एक अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। आपने जो कहा है कि रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण, जो नरवाना टोहाना रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 2 रेलवे ओवरब्रिज और नरवाना शहर में पुराना हिसार रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 137 पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाए, इनके लिए मैं 60 करोड़ रुपए की ये घोषणा करता हूं, क्योंकि ये केंद्र सरकार के सहयोग से, ये रेलवे के सहयोग से ये दोनों ओवरब्रिज बनेंगे। आपने कुछ सड़कों की अपने विधानसभा क्षेत्र में मांग की है। 37 सड़कें
जो अभी डिफेक्ट लायबिलिटी में है उनको हम एजेंसी से ठीक करवाने का काम करेंगे। जो 180.14 किलोमीटर की हैं वो सारी की सारी वो ठीक कराई जाएंगी। और आपने जो स्पेशल रिपेयर के लिए 5 सड़कों की बात कही है जो 18.54 किलोमीटर है, उनके लिए मैं 6 करोड़ 96 लाख रुपया देता हूं, उनकी भी स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। और आपने पीडब्ल्यूडी की सड़कें 8 सड़कों के निर्माण की बात कही है, उसके लिए जो 24.8 किलोमीटर की है उनका निर्माण कार्य जो प्रगति पर चल रहा है उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और गांव दनौदा में जो दादा रामेश्वर तीर्थ के सौंदर्यकरण की आपने मांग रखी है उसका भी सौंदर्यकरण करवाने का काम किया जाएगा। और नरवाना के विधानसभा के विकास कार्यों के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं, ताकि पंचायतों में जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों की ये गति से काम हो सके। भाइयों, ये सरकार ये लगातार गति से काम करने वाली सरकार है। और आपने कुछ और मांगे वो रखी थी, एक पेज के ऊपर दी थी। बेदी जी, अगली बार जब आऊंगा उन सब मांगों को भी पूरा करने का काम हम करेंगे। कोई भी ऐसी मांग आपकी नहीं छोड़ेंगे जो मांग पूरी नहीं होगी। ये हमारी सरकार 3 गुना गति से भाइयों इस क्षेत्र का विकास करने का के लिए प्रतिबद्ध है। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ आप सब भारत माता के वंदे वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी। मैं 1 मिनट के लिए अनुरोध कर रहा हूं श्री सुरेश पांचाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। श्री सुरेश पांचाल जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी। मैं नरवाना विधानसभा की इस पवित्र भूमि पर आदरणीय बहुत हरियाणा का युग पुरुष आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, उनके साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, सुभाष बराड़ा जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आए हैं उनके यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और नरवाना विधानसभा की जो हजारों की संख्या में भीड़ आई है उस भीड़ का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।